नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये क्वेश्चन नंबर 17 पेपर 2023 का और पेपर नंबर है 6। ओके, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाया था हमने, तो उसके कंटिन्यूस सीरीज आप मान के चलो तो क्वेश्चनों की जो चल रही है, एक दो क्वेश्चन डेली डाल ही देता हूँ। तो ये 17 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना में शामिल मिशनों का विवरण प्रस्तुत करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। यूपी में क्लाइमेट चेंज पर जो स्टेट एक्शन प्लान है उसमें शामिल मिशनों का विवरण करें। आपने प्रीलिम्स की तैयारी करी है और पीटी में तैयारी करते हुए एनवायरनमेंट में आप एक देखते होगे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 2008 का है। कब का? 2008 का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उसमें 8 मिशन है, वो राष्ट्रीय लेवल का है। तो उसी के अकॉर्डिंग स्टेट का भी प्लान है। तो क्लाइमेट चेंज पर स्टेट एक्शन प्लान में जो शामिल मिशन है उनका विवरण प्रस्तुत करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट अपना कोशिश करेंगे कि आईबीसी फॉर्मेट में हम उसको कंप्लीट करें। तो इंट्रोडक्शन देंगे, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन। ओके, चलिए शुरू करें। कलर चेंज कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन विश्व भर में एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, बट डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं है, पेरिस क्लाइमेट से हटके तुरंत आते ही। जो प्राकृतिक संसाधनों, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है। ठीक, भारत सरकार ने राज्यों को अपने अपने जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये है जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना। ठीक है ना, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये इंट्रोडक्शन में हमने इसको किसी की डेफिनेशन वगैरह से तैयार नहीं किया, बट बताया कि समस्या क्या है और कैसे राज्य अपने अपने जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। उससे संबंधित जो निर्देश है भारत सरकार का, मैंने बताया आपको नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। उसमें आप 8 मिशन पढ़े होंगे। टेलीग्राम चैनल पर मैंने कल जब इन क्वेश्चन को तैयार कर रहा था तो मैंने आपको इसको याद रखने के लिए भी कुछ निमोनिक्स टाइप से एक फ़ोटो वगैरह सेंड किए थे, है ना। सहवाग एच एच के नाम से वो था, और भी मिशंस जितने भी है वो भी डाले थे। तो टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर ही लो, वहाँ पीडीएफ वगैरह मिल जाती है इसकी आपको, है ना। चलिए इंट्रोडक्शन हुआ, इसके बाद बॉडी पार्ट पे भी जाना होगा। तो बॉडी पार्ट पे जाने से पहले कुछ काम कर लेते हैं, हालांकि ये बॉडी पार्ट का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों से निपटने के लिए अपनी राज्य कार्य योजना को तैयार किया है। तो स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में लिखना होता है। ठीक है, जहाँ कुछ चीज़ें मैं लिख देता हूँ उसके बाद फिर मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये बताना है पढ़ाते टाइम कि इंग्लिश का इस्तेमाल कम करें। लिखें तो देवनागरी लिपि में लिखें, वरना इसको हिंदी में लिखें, है ना। कि राज्य कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर लिख करके आगे आपको दे देना है। ठीक है, तो जितने भी मिशन हैं इसमें शामिल वो हमने यहाँ दर्शा दिए हैं। एक जैसे ऊर्जा दक्षता मिशन, है ना, सतत कृषि मिशन, रणनीतिक ज्ञान पर मिशन, सौर मिशन, जल मिशन, हरित यूपी पर मिशन और सतत पर्यावास पर मिशन। तो नेशनल एक्शन प्लान में जो 8 मिशन थे उन्हीं में से ये मिशन हमने निकाले हैं जो स्टेट कार्य योजना के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दर्शा दिया उसको। फिर अपने आगे बढ़ते हैं और आगे की उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में शामिल मिशनों का विवरण निम्नलिखित है ना। अब आपका पार्ट शुरू हो चुका है, ऊपर वाला भी पार्ट का हिस्सा था, बट यहाँ से आप जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विवरण बताएं जो उत्तर प्रदेश में जो जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में शामिल है। ठीक है, चलिए उनका विवरण शुरू कर देते हैं। ऊपर हमने वो फ्लो चार्ट के तौर पे दिखा दिया था। ठीक है, तो सतत कृषि मिशन पहला ले लिया हमने, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करते हुए उत्पादकता बढ़ाने के लिए टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें जलवायु अनुकूल फसलों, जल कुशल सिंचाई और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट सौर ऊर्जा मिशन। तो नई सौर ऊर्जा नीति 2022 यूपी में लागू है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना इस मिशन का हिस्सा है।
अयोध्या को सौर ऊर्जा सिटी के रूप में विकसित करना। अयोध्या शहर को सौर ऊर्जा सिटी के रूप में विकसित किया गया है। सौर ऊर्जा पार्क और पवन हाइब्रिड पार्क बनाने पर जोर दिया जा रहा है। तो सौर ऊर्जा मिशन के हिस्से में ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन यूपी मिशन। और ग्रीन यूपी मिशन में भी जो पॉइंट हमने डाले हैं पिछले क्वेश्चनों को जो हमने किया है, तो उसमें से भी ये पॉइंट डाले हुए हैं कि यूपी में 8000 किलोमीटर की दूरी में सड़कों के किनारे हरित पेटी का विकास किया जा रहा है। ये वाला पॉइंट जो मैंने डाला उठा करके, वो पीछे वाला है। ये पीछे क्वेश्चनों में हम इसे कर चुके हैं। वन क्षेत्र का विस्तार करना, वनारोपण और पुनर्वनोपण की गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो ग्रीन यूपी मिशन का ये सब हिस्सा है। सतत पर्यावास मिशन, हैबिटेट मिशन बोलते हैं इसको। तो यह अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और शहरी नियोजन के माध्यम से शहरी स्थिरता को संबोधित करता है। ओके, सरकार क्या कर रही है सतत पर्यावास मिशन में? आरक्षित क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है। सरकार पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए सर्किट विकसित कर रही है। सरकार मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने पर जोर दे रही है। ये सब सरकार की पार्ट थे। सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, सरकार ये कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा दक्षता मिशन, ये सब उसी के पार्ट है। नेशनल एक्शन प्लान वाले आप देखोगे तो स्टेट एक्शन प्लान ने भी उसके अकॉर्डिंग ही और अपना कार्य योजना तैयार की थी। तो ऊर्जा दक्षता मिशन में क्या है? यह ऊर्जा बचत उपकरण ना, जो ऊर्जा बचाने वाले उपकरण हैं उनको, और हरित भवन संहिता जैसी पहलों का समर्थन करता है, ठीक है। जल मिशन देख लेते हैं क्या कहता है। इसमें जल संरक्षण, कुशल जल प्रबंधन और स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाता है। इसमें वर्षा जल संचयन, जल निकायों का पुनरुद्धार, वाटरशेड प्रबंधन शामिल है। ओके, तो यूपी में अमृत सरोवर योजना जैसी चलाई जा रही है ना, तो वो जल मिशन से ही रिलेटेड हो जाएगी। लगभग 84 लाख नल से जल कनेक्शन राज्य में दिए जा चुके हैं। ये कुछ आंकड़े डाल दिए गए, फैक्ट वगैरह, है ना। ये अमृत सरोवर योजना है, तो जल मिशन। नेक्स्ट है आपका रणनीतिक ज्ञान मिशन। तो जितना हमने ऊपर फ्लो चार्ट में दिखाया था वही यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आगे बढ़ गए हम। जलवायु परिवर्तन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नीति में अनुसंधान और विकास को बढ़ाता है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और समन्वय ज्ञान साझाकरण तथा क्षमता निर्माण को सुविधाजनक बनाना, ये रणनीतिक ज्ञान मिशन में कुछ चीज़ें शामिल हैं। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और आप कंक्लूड कर दोगे इसको, ठीक है। कि इस प्रकार इन मिशनों को राज्य की विकास योजना में जलवायु परिवर्तन संबंधी विचारों को एकीकृत करने तथा जलवायु परिवर्तनशीलता और बदलाव के प्रति लचीले सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। ओके, तो ये है। बाकी और आपको देखना हो तो कि जलवायु परिवर्तन पर हम नेशनल एक्शन प्लान है, स्टेट एक्शन प्लान है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित एसडीजी कौन सा है आपको पता है? एसडीजी कौन सा है जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड? वो है क्लाइमेट एक्शन, है ना, एसडीजी 13। इसको भी आप ऐड करके कंक्लूड कर सकते हो, है ना। जैसे स्टेट के टारगेट हैं, तो स्टेट के टारगेट आपके देखो, जब स्टेट के टारगेट होंगे तो ये किस किस चीज़ को पूरे कर रहे होंगे? हमारे नेशनल टारगेटों को पूरे करने में हेल्प करेंगे और ग्लोबली टारगेट को अचीव करने में भी हेल्प करेंगे। तो इन सब चीज़ों, ये थोड़े से कीवर्ड होते हैं, इनका इस्तेमाल करके आप जो है कंक्लूड कर सकते हो बेहतर तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। और मैं क्वेश्चन आज लगभग 4 वीडियो बनाऊंगा, तो अपलोड नहीं करूंगा आज अगर 4 वीडियो, बट कर दूंगा धीमे धीमे। तो पूरा ये 20 क्वेश्चन का 2023 का जो पेपर नंबर 6 था वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।